शाहीन शाह अफरीदी जब लास्ट टाइम खेले थे against India, we all know what happened. Yeah. So let's first of all have Shaheen's table on screen, and then let's talk about how or what strategy should be adopted. Rehan. So it's right in front of you, 2021 onwards data, and you have you can see all T20s and international T20s. Actually surprising चीज़ ये है कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जी डोमेस्टिक से ज़्यादा मुश्किल इंटरनेशनल होती है. शाहीन, हारिस एंड शादाब का बिल्कुल उल्टा है, स्पेशली अगेंस्ट राइट हैंडर्स. दे आर बेटर इन इंटरनेशनल क्रिकेट अगेंस्ट राइट हैंडर्स देन दे आर इन डोमेस्टिक क्रिकेट. सो शाहीन के अगर आप नंबर्स देखें तो अगेन इन इंटरनेशनल क्रिकेट राइट हैंडर्स ही बोल्स फार बेटर टू राइट हैंडर्स. एंड इंडिया का ये भी है कि ऊपर वाले जो उनके टॉप 3 हैं वो राइट हैंडर्स हैं. दी अदर थिंग इज, कल हमने रोहित शर्मा, केएल राहुल और कोहली के स्टैट्स निकाल के सबके साथ शेयर किए थे. उनके जो ओवरऑल स्टैट्स है उसके अंदर आपको लगता है कि यार इतना कोई मसला नहीं है कि रोहित शर्मा एवरेज इज 31, चलो उसका स्ट्राइक रेट कम है लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट, और केएल राहुल की हर एक के अगेंस्ट एवरेज अच्छी है, स्ट्राइक रेट के थोड़े इशूज हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म अच्छी खेलता है. लेकिन केएल राहुल एंड रोहित शर्मा बोथ स्ट्रगल अगेंस्ट एनी बॉलर हु इज ब्रिंगिंग द बॉल बैक इनटू देम एट 140+. ठीक है, हाई पेस बॉल कमिंग बैक इनटू देम, दे स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट 10 balls ऑफ देयर इनिंग्स. हेंस शाहीन बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. शाहीन ने उनको वर्ल्ड T20 में आउट किया था. आई थिंक रोहित शर्मा ने इतने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स इंटरनेशनल में 140+ के खेले भी नहीं. जब खेले हैं तो 3 इनिंग्स में वो 2 दफ़ा आउट हुए हैं. ठीक है, पिछले 2-3 साल की मैं बात कर रहा हूँ. तो उसके अंदर शाहीन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेंस्ट समवन लाइक रोहित शर्मा. अगेंस्ट केएल राहुल तो आप नसीम भी यूज़ कर सकते हैं, नसीम हम बाद में बात करें. अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि इफ़ एनी बॉलर लेफ्ट और राइट इज ब्रिंगिंग द बॉल बैक इन एट 140+, then both Sharma and KL Rahul or the first 10 balls of their innings struggle. और ये वाली बात क्या नाम है, आई थिंक 1-2 लोगों ने जब पिछली दफ़ा वर्ल्ड कप हुआ था तो कहा भी था कि दे कॉल्ड बाबर एंड दे हैड अ कन्वर्सेशन विद हिम एंड शेयर्ड दिस प्लान विद हिम एज वेल. सो आई मीन इट्स गुड. क्या कि 170 पे गेंद करा नहीं, बट आई मीन दैट्स मेरा कहने का मतलब ये था कि एटलीस्ट कुछ चीज़ें हम जो अपनी तरफ से डेटा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, वो आप हमेशा कहते हैं ना कि प्लेयर्स आर इंस्टिंक्टिवली अवेयर. प्लेयर्स को इंस्टिंक्टिवली पता होता है, जिसने क्रिकेट खेली होती है इतने लेवल पर, उसे इंस्टिंक्टिवली पता होता है. कुछ चीज़ें सरप्राइजिंग होती हैं उनके लिए, बिकॉज क्रिकेटर के ज़हन में होता है कि यार अगर ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो उसको लेफ्ट हैंडर जो है वो मारेगा. पर हमने देखा कि राजापक्षा हो गए या ऋषभ पंत हो गए, वो लेफ्ट आर्म स्पिन फिर भी इतनी अच्छी नहीं खेलते. ठीक हो गया. अच्छा, हमने बात कर ली शाहीन शाह की, तो कैटेगोरिकली बात कर ली कि ही कैन बी यूज्ड, ही विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द पावर प्ले व्हेन ही इज बॉलिंग टू द लाइक्स ऑफ केएल राहुल एंड रोहित शर्मा. इससे पहले कि मैं अगले पे मूव करूं, डेथ बॉलिंग शाहीन की आई थिंक समटाइम्स स्टिल गेट्स, you know, his performances with the new ball are so good that sometimes it just papers over his performances. I think at the death. I have that prepared for our show tomorrow, जहाँ पे सारे बॉलर्स की फेज बाय फेज आएगी, तो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग नंबर्स होंगे. हाँ जी, ठीक है. तो उसमें होगा कि मिडिल ओवर्स में सम ऑफ द पाकिस्तानी पेसर्स आर नॉट एज गुड एज वी थिंक दे आर. Yeah, absolutely. They are far better at either the death or with the new ball. Middle overs में all the overs कम करवाए हैं, लेकिन surprisingly the numbers are strange. ठीक हो गया. So we'll do that tomorrow. चले फिर let's have हारिस रऊफ as well, because हारिस रऊफ ने शाहीन की एब्सेंस में बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग लाइनअप को लीड किया. ही इज नाउ अ सीनियर मेंबर ऑफ दिस बॉलिंग लाइनअप. रेहान. So Haris, again you see his data over since 2021. Again Haris, मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हारिस की ये लगती है कि हम कहते हैं कि हारिस डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है एंड एवरीथिंग, विल गो इनटू द ब्रेक डाउन ऑफ दैट, बट हारिस अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स हैज़ एन अनबिलीवेबल रिकॉर्ड. अनलकीली इंडिया के पास इतने लेफ्ट हैंडर्स नहीं हैं, तो मे बी उस तरह नहीं यूज़ होंगे. तो इन दिस केस हाउ यू कैन यूज़ हिम इज़ यूज़ हिम एज अ स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर. ठीक है, क्योंकि डेथ में व्हेन वी गो इनटू द इकोनॉमी रेट्स टुमारोज एपिसोड तो आपको पता चलेगा कितना डिफरेंस है. सेकेंडली, आई ऑनेस्टली थिंक इंडिया माइट नॉट प्ले ऋषभ पंत, बट इफ़ ही प्लेस तो वो 1 ओवर आप ऋषभ पंत के लिए रखें, बिकॉज ही कैन गेट दैट विकेट फॉर यू, एंड इफ ही गेट्स दैट विकेट तो मोमेंटम आपके पास आ जाएगा गोइंग इनटू द डेथ एज वेल. तो 1 ओवर जो उसका है डिपेंड्स ऑन हु इज प्लेइंग, उस मुताबिक आप लेफ्ट हैंडर के लिए 1 ओवर बचा सकते हैं. अच्छा, तो फिर एक आर्ग्यूमेंट ये भी किया जा सकता है कि पावर प्ले में
अगेन शाहीन के वापस आने के बाद ये वाली चीज़ ज़रा थोड़ी सी उस तरीके से हो सकती है कि अगर किसी तरीके से, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी तरीके से आप नवाज़ को पावर प्ले में यूज़ कर लें तो आपका लग्जरी है कि हारिस को सिर्फ आप एक ओवर के लिए यूज़ करें इन द पावर प्ले एंड देन प्रॉब्ली यूज़ 1 ओवर समवेयर इन द मिडल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड 2 एट द बैक एंड। देखें मेरी नज़र में तो आपके पास 2 ऐसे बॉलर हैं कल हम जब वो करेंगे, जिससे नसीम और शाहीन, जिनसे आप 3 भी करवा सकते हैं पावर प्ले में। तो ज़रूरी नहीं कि 2-2-2 वो सेट पैटर्न ज़रूरी नहीं है, डिपेंड्स के अगली टीम कैसा खेल रही है। अगर आपको लग रहा है कि यू कैन गो इन फॉर द किल, आपने ऊपर वाले 3 आउट कर लिए, तो बेशक शाहीन को तीसरा ओवर दे दें या आप नसीम को तीसरा ओवर दे दें, तो यू कैन, डिपेंड्स ऑन हाउ द मैच इज़ गोइंग। तो आई ऑनेस्टली थिंक कि हारिस का एक ओवर आपको मिडल में रखना चाहिए, एंड दैट इज़ फॉर एनी टीम यू आर प्लेइंग इन द वर्ल्ड जिसका एक लेफ्ट हैंडर मिडल ऑर्डर में आ रहा हो। ठीक है। अच्छा, जहाँ पर हमने अभी बात की कि पावर प्ले में चाहे आप नसीम को 3 दें चाहे आप शाहीन को दें, तो हम नसीम की फिर कॉन्वर्सेशन ही कर लेते हैं। नसीम हैज़ डन रियली रियली वेल। इससे पहले कि मैं नसीम की बात करूँ, न्यूजीलैंड की इनिंग्स ख़त्म हुई है, देव स्कोर 200 फॉर 3 और डेवन कॉनवे वॉज नॉट आउट फॉर 92 इन 58 बॉल्स, जबकि जिमी नीशम ने एंड पर एक कैमियो खेलते हुए 13 बॉलों पे 26 खेला, लेकिन फिन एलन was the one who gave them impetus with the 16 This reminds me of something that Colin Munro said, उन्होंने ट्वीट भी की हुई थी उस दिन, कि he said once कि अगर मैं एज एन ओपनर जाऊँ और मैं 20 ओवर खेलूँ और मैं 100 ना करूँ तो मैं उस दिन रिटायर हो जाऊँगा। द नेक्स्ट डे ही प्लेड 20 ओवर्स एंड ही स्कोर्ड 87। ठीक है, तो एवरीवन इन द ड्रेसिंग रूम स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हिम एंड ही सेड कि न्यूजीलैंड में हमें ये कहा जाता है कि 20 ओवर खेलने हैं ना तो 100 करके आएंगे। तो आई डोंट नो हाउ कॉनवे की इनिंग्स पे क्या रिएक्शन होगा, पर 200 इन ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ हाई स्कोरिंग वेन्यू। तो स्कोरिंग 200 इन ऑस्ट्रेलिया इज अ ह्यूज थिंग एंड ऑल ऑफ इट इज सेट अप। आप ये 92 बोलेंगे ना, everyone will talk about Conway, yes, great innings, but Finn Allen's innings is the reason they got to 200. Yeah, absolutely. चलते हैं जी, अब थोड़ा सा अपने मैचअप्स की तरफ वापस चलते हैं। नसीम शाह, पहले तो हारिस का हमने वही बात की, लेकिन कि हारिस का तो हमने कहा कि चलें अगर ऋषभ पंत खेलते हैं तो फिर उसमें ज़्यादा स्टैंड आउट होगा, लेकिन the difference in numbers wasn't that significant when it came to right and left. Yeah. And I think that is also somewhat similar over here as well. I mean, I know थोड़ा कुछ difference है तो सही, लेकिन इतना significant नहीं है. So let's talk about specific batters against who you can use. अच्छा, बेसिकली ये डिफरेंस जो आपको नजर आ रहा है ऑल T20s एंड T20 इंटरनेशनल में एवरेज का, एक तो सैम्पल साइज थोड़ा इंटरनेशनल का कम है नसीम का, क्योंकि उसने इसी साल डेब्यू किया है, लेकिन अनदर रीजन विच नसीम हैज़ डेवलप्ड 2022 से पहले नहीं थी, इसके नसीम की जो नई बॉल है इज निपिंग बैक इन, आउट तो उसकी निप होती है, इज निपिंग बैक इन एट हाई पेस, जिसकी वजह से केएल राहुल को जिस तरह उसने आउट किया दैट वाज नो सरप्राइज, बिकॉज एट दैट लेंथ अगर बॉल अंदर आ रही है एट हिज पेस तो एनी वन ऑफ द बैटर्स जो कि फ्रंट फुट के ऊपर जल्दी आता है उसको ट्रबल होती है। डेटा इसका प्रूफ है। दैट इज़ वाई नसीम एंड शाहीन से बेहतर ओपनिंग पेयर अगेंस्ट दिस इंडिया बैटिंग लाइनअप आपको नहीं मिलेगा। दिस इंडिया बैटिंग लाइनअप इज़ वर्ल्ड क्लास एंड सो आर दीज टू ओपनिंग बॉलर्स, सो इट इज़ अ फैसिनेटिंग कॉम्पिटिशन, बिकॉज अगर इस नई बॉल बॉलिंग अटैक को कोई अटैक कर सकता है तो वो इंडिया का टॉप ऑर्डर है, अगर इंडिया के टॉप ऑर्डर कोई आउट कर सकता है तो वो नसीम और शाहीन है। तो मजा ही आ रहा है, जितने मैचेस देख रहे हैं लग रहा है सर केएल राहुल को ही आउट कर रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा पे तो कॉन्वर्सेशन होगी, बट वी हैवंट स्पोकन अबाउट कोहली। ये हम उनके टॉप अभी पावर प्ले की बात कर रहे हैं ना, अभी हम स्पिनर्स पे आएंगे और देन वी विल टॉक अबाउट द मिडिल ऑर्डर। तो मैंने कहा मैं ये क्लियर कर दूं क्योंकि हम बट बिकॉज एक और वजह है, शाहीन पिछले 2-2.5 साल के अंदर शाहीन हैजंट बोल्ड मैनी ओवर्स इन द मिडल एट ऑल, तो ही बोल्स इन द पावर प्ले, दैट्स व्हाई ओपनर्स के अगेंस्ट उसके आपको नंबर्स नजर आएंगे। हारिस की more than 60% of his wickets are at the death.